लैंडिंग के बाद ये पहला मैसेज था कि मैं चांद पर पहुंचा हूं और आप भी चांद पर अब पहुंच चुके हैं। तो चंद्रयान 3 की ओर से पहला मैसेज जो आया वो ये कि मैं चांद पर पहुंचा और आप भी। तो ये मैसेज के मायने आप समझ सकते हैं, कितनी बड़ी सफलता, कितना महत्वपूर्ण कदम जो आज सफल हुआ है। आज का दिन निश्चित तौर पर इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। इसरो ने जो बड़ा कीर्तिमान रचा है, ये हमारे लिए, आपके लिए, पूरे देश के लिए बेहद खास है। और देखिए, चंद्रयान 3 जैसे ही चांद पर पहुंचा तो ये मैसेज, जो पहला मैसेज था कि मैं चांद पर पहुंच गया हूं, आप भी पहुंच गए हैं। और इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। 4 साल से ये जो साइंटिस्ट हैं इसरो के, वो कर रहे थे और इनके चेहरों पर ये खुशी देखिए, वो नर्वसनेस देखिए, वो एक्साइटमेंट देखिए, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो लगातार हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़े हुए हैं जगह जगह से और वो पल पल की अपडेट भी देख रहे हैं कि किस तरीके से चंद्रयान 3 जब लैंड कर गया, सफल हो गया, उसके बाद फिर किस तरीके से उत्साह यहां पर दोगुना तिगुना आसमान तक पहुंच गया है। रमन सैनी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, युतेन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा देखिए कि शिवपूजन झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं सभी सहयोगियों का रुख करूं, रमन सैनी, आपके पीछे की जो तस्वीरें हैं, बहुत ज्यादा दिलचस्प ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, पूरा जश्न का माहौल है। बात कीजिए और जरा वो आवाज भी सुनवाइए, वो गानों की आवाज जिस पर थिरक रहे हैं हमारे जवान। चलिए, क्योंकि उत्साह काफी ज्यादा है और रमन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है अभितोष, लेकिन आप सोचिए वो जो जवान हैं उनमें एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये इसरो के तमाम वो साइंटिस्ट, इसरो सेंटर जो आपने देखा, खुशी से कैसे चेहरे खिल उठे। रमन, आज विश्वास की जीत हुई है और आज देखिए जो मेहनत लगातार की जा रही थी उसकी जीत हम साफ तौर से देख पा रहे हैं। हर जगह जश्न का माहौल है। आपके पास क्या तस्वीरें हैं, जवानों का जोश कितना हाई है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज देश में विश्वास की जीत हुई है। साइंटिस्ट पर जो विश्वास देश की जनता ने जताया था वो आज पूरा हुआ है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीआरपीएफ के जवान जो है वो लगातार झूम रहे हैं हाथों में तिरंगा झंडा लेकर। एक तरफ इन जवानों के हाथों में तिरंगा झंडा है, दूसरा चांद की सतह पर भी तिरंगा झंडा जो है वो गाड़ दिया है देश के उन जवानों ने जो साइंस के लिए बने हैं। और सीधे तौर पर अगर तस्वीरें देखेंगे तो जश्न की तस्वीरें हैं। पूरी तरीके से जश्न जो है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है और सभी जवानों की आंखों में अगर आप देखेंगे तो वो एक खुशी जो है वो साफ झलक रही है। जो 15 साल का इंतजार था 2008 से लेकर 2023 तक, आज वो सपना साकार हुआ है। आज भारत देश दुनिया भर में पहला ऐसा देश बना है जो चांद की दक्षिणी ध्रुव के अंदर जो है उसने एंट्री किया है। जवान हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइए किस तरीके से देखते हैं आज के पूरे दिन को, कितनी बड़ी उपलब्धि है? सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरा देश को हमारे वैज्ञानिकों पर नाज है, गर्व है, हमें गर्व है, पूरा देश को गर्व है, बहुत खुशी। आज दिवाली और होली से भी ज्यादा खुशी है सर। किस तरीके से देखते हैं भारत के जवान जो है एक तरफ जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर जो है वो सेवा करते हैं, वहीं दूसरे जवान जिन्होंने आज साइंस के माध्यम से देश को विजय हासिल दिलाई है, किस तरीके से देखते हैं आप इस उपलब्धि को? सर, वे भी हमारे देश के एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और वैज्ञानिक, सैनिक, डॉक्टर, इंजीनियर सब मिलकर ही इस उपलब्धि को हासिल किया है। और अभी ये तो फर्स्ट पड़ा हुआ है सर। अभी तो देखो भारत कहाँ कहाँ अपना परचम लहराएगा। आप ऊपर देख सकते हैं कि भारत कहाँ कहाँ अपना परचम लहराएगा, ये कहना है इन जवानों का। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, बिल्कुल, भारत अभी कहाँ कहाँ परचम लहराएगा और जोश देखिए यहाँ पर दोगुना तिगुना नजर आ रहा है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन भी हमारे साथ इसरो सेंटर से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाऊंगा। वैभव, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं ले में, वहां पर किस तरीके का माहौल है, कितना उत्साह बढ़ गया?
देखिए अभितोष, आपको बता दें कि लेह में इस वक्त जो माहौल है वो काफी ज्यादा उत्साहवर्धक है, क्योंकि आपको बता दें लेह में जो लोग हैं वो ये कहा करते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर भारत को कोई उपलब्धि मिल रही है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के अंदर उत्साह देखा जाता था। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अब ये धरती से लेकर चंद्रमा के साउथ पोल तक काफी ज्यादा उत्साह है, और इसको लेकर कितना एक्साइटेड है उन लोगों से भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिल्लेस नुरबू। अच्छा, आप कितना उत्साहित हैं? आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ तिरंगा भी है, आज चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई है। बेशक, बिल्कुल जी, हमारे लिए तो और भी इम्पोर्टेंट इवेंट है। ले जो कि 11,000 फीट अबव सी लेवल है, तो उस हिसाब से हम शायद चांद से सबसे नज़दीक में है, तो नज़दीक में है, तो उस हिसाब से हम सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, मुबारक कहना चाहेंगे कि उनके आने के बाद एक बहुत हिस्टोरिक इवेंट पूरे देश भर में, सिर्फ देश में ही नहीं पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का झंडा ऊंचा लहरा रहा है। और भारत को और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद जी। जो दिल में धड़कनें हो रही हैं, वो हर धड़कन जो कह रही है वो कह रही है छाती कितनी, वाकई उनकी छाती जो है कितनी चौड़ी हुई होगी, कितना उनको गर्व महसूस हो रहा होगा उन सब देशों के लिए। ही रिप्रेजेंट्स अस, ही रिप्रेजेंट्स so many Indians all over the world, especially people living in India. उनके लिए गर्व की बात है। उनके साइंटिस्ट कैसे पहुंचे, और इस बार एक अजीब सा जोश था कि 2-3 दिनों से ये चल रहा था कि हे भगवान, हे भगवान। मैंने इतने सोशल मीडिया पे ट्वीट डाले हैं, टच वुड, थू, जो मेरी माँ मेरे माथे पर काला टीका लगाती थी बचपन से आज तक, वो हम सब लोग कर रहे थे। तो ये प्रधानमंत्री, जितने भी साइंटिस्ट यहाँ पर खड़े हैं, और कितने साधारण किस्म के लोग हैं, और आज सबकी मेहनत रंग लाई है। आपने घर में पूजा भी किया सुबह? मैंने सुबह पूजा की, और मैं आमतौर पे भगवान से बहुत ज़्यादा मांगता नहीं। मैं कहता हूँ जो भगवान आपको अच्छा लगता है वो मुझे दे दो, मेरे हिस्से में दे दो। आज मैंने भगवान से मांगा कि भगवान चंद्रयान 3 जो है हमारा मून पर लैंड कर जाए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सब भगवानों को याद कर लिया मैंने। और चलिए, तो आप एक्टर अनुपम खेर को सुन रहे थे। उनका साफ तौर से ये कहना है कि निश्चित तौर पर ये गर्व का पल है। मेरे सहयोगी हितेन भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुजरात की जनता हितेन कितनी ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि एक हम बार बार कह रहे हैं कि ये सपनों की जीत है, ये विश्वास की जीत है, उम्मीद की जीत है, और ये हर एक उस इंसान की जीत है जो लगातार इस पर मेहनत कर रहा था। और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये मानवता की जीत है। कितना उत्साह गुजरात की जनता के बीच में। देखिए करिश्मा, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं कहूँगा कि ये सपनों की जीत के पहले ये उन वैज्ञानिकों की जीत है जो लगातार 4 वर्षों से मेहनत कर रहे थे, और उन्होंने ये सपना साकार करके बताया कि आज भारत विश्व गुरु बना है। अहमदाबाद में देखिए, ऐसे तो गरबा जो है यहाँ पर हर गाने पर गरबा खेला जाता है, लेकिन आज एक अलग ही रंग दिखा। वंदे मातरम के नारों पर गरबा यहाँ पर लोग खेल रहे थे, इतना उत्साह था। क्या कहेंगे, विश्व गुरु बन चुका है भारत? वो जो एहसास है, वो जो महसूस मैं कर रही हूँ, वो बहुत अवर्णनीय है। मैं कुछ बता नहीं सकती कि मैं अभी क्या महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे रोंगटे अभी भी इतने ही खड़े हैं कि जैसे हमने सब कुछ हासिल कर लिया हो। भारत विश्व गुरु तो है, बहुत सालों पहले भी था, ऐसा नहीं है। ऐसे ही भारत को सोने की चिड़िया नहीं बोला जाता है। भारत पहले भी था, अब भी है, और बाद में भी रहेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इतिहास एक रचा है कि जहाँ पूरी दुनिया जाने की कोशिश कर रही थी, वहाँ हम सबसे पहले पहुँच गए। हाँ, वो तो हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है। और जो हमारा जो दक्षिण ध्रुव पर जो पहुँचा है, चंद्रयान 2 की निष्फलता के बाद बहुत सारी बातें हमको सुनने को मिली थी, पर अभी चंद्रयान 3 की सफलता ने सारे मुंह बंद कर दिए हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बड़ी बात है, और अभी भी हमें भरोसा है कि भारत और कहीं शिखरे सर करेंगे। आप क्या कहेंगे, आपने आज देखा, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 14 साल है। 14 साल, आज एक इतिहास लिखते हुए देखा आपने, कैसा लग रहा है? इतिहास तो हम अभी भी पढ़ रहे हैं स्कूल में, लेकिन आज आंखों के सामने इतिहास बनता हुआ देखा है हमने कि सारे देश जहां चंद्र पे जाने की वो रेस कर रहे हैं, और वहां भारत का झंडा आज लग चुका है चंद्रयान 2 फेल होने के बाद भी। और ये एक बहुत बड़ी प्रगति है हमारे देश के लिए।
बहुत बड़ी प्रगति है। देखिए कहीं ना कहीं सब उत्साहित है, लेकिन एक और सवाल मैं आखिरी पूछूंगा आपसे। लैंड होते ही सबसे पहला वहां से मैसेज आया कि मैं सुरक्षित चांद पर पहुंच चुका हूं, और उसी के कुंभकम की सारे विश्व को अपने स्नेह से आलोड़ित करने वाली अपनी दृष्टि को लेकर भारत अब शांति और समृद्धि विश्व को प्रदान करने वाला भारत बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। इसका प्रतीक आज का हम सबके आनंद का एक क्षण है। कठोर परिश्रम से हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो धन्यता का क्षण हम लोगों के लिए खींच कर लाया, उसके लिए हम उनसे कृतज्ञ हैं। और सारे वैज्ञानिकों का, उनको प्रोत्साहन देने वाले शासन प्रशासन सबका हम धन्यवाद करते हैं। हम उन सबका अभिनंदन करते हैं। भारत उठेगा, सारी दुनिया के लिए उठेगा, और भारत विश्व को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की प्रगति की राह पर अग्रसर करेगा। ये बात अब सत्य होने जा रही है। ज्ञान के, विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे। नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे। भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे। दास्य के घन बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे। इस उद्देश्य को साकार करने के लिए सारे देश का आत्मविश्वास जग गया है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में यह एक वास्तविक अमृत वर्षा करने वाला क्षण हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए हम धन्य हैं। अब हम अपने कर्तव्य के लिए जागे और आगे बढ़े, इसकी आवश्यकता है। आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सामर्थ्य, आवश्यक कला कौशल, आवश्यक दृष्टि, सब कुछ हमारे पास है। ये आज के इस प्रसंग ने सिद्ध कर दिया है। तो मोहन भागवत को अभी आप सुन रहे थे कि इस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है और अब दुनिया को राह दिखा रहा है। शिवपूजन झा पटना से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शिवपूजन, वहां पर किस तरीके से उत्साह बढ़ा? पहले भी उत्साह आपने देखा जब चंद्रयान 3 उतरने वाला था, उसके बाद अब सफल जब लैंडिंग वहां पर होगी तो किस तरीके से अब और ज्यादा उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं इस बड़ी जीत के साथ? जबरदस्त उत्साह है लोगों में, और खास करके भाजपा कार्यालय में हमने देखा कि यहां पर जोश से भरे हुए सैकड़ों की संख्या में लोग आए, मिठाइयां बांटी गई, ढोल नगाड़े के बीच में आतिशबाजी भी हुई। चलिए एक बार नारा लगाते हैं हम लोग सब, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक नया कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया। आज पहला देश पूरी दुनिया में जो साउथ पोल पर लैंड कर गया। अब चंदा मामा दूर के नहीं रहे। बिल्कुल, अब चंदा मामा टूर के हो गए हैं। हम लोग टूर करने के लिए वहां जा सकते हैं। संपूर्ण देश में इस समय उल्लास का माहौल है, आनंद का माहौल है कि हम लोगों ने पूरी दुनिया में एक ऐसा कीर्तिमान बनाया है कि आप लें, दूर के नहीं, टूर के। अब टूर पे जाएंगे ये लोग, टूर पे चलेंगे, तैयारी हो रही है। चंदा मामा टूर का, पहले हम लोग का दादा सिखाते थे चंदा मामा दूर का, अब चंदा मामा टूर का हो गया। टूर का और टूर का जबरदस्त। यहाँ पर हम देख रहे हैं जश्न। मिठाई खाई नहीं आपने? खाई, खाए हैं, मिठाई खाए हैं, और विजयी भी तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा आज कर दिया है। आज इसरो ने कर दिया है। आज प्रधानमंत्री बगल में दूसरे पार्टी के भी कार्यालय हैं, वहां पर कोई जश्न वगैरह नहीं देख रहे हैं। अरे वो लोग क्या जश्न मनाएंगे? वो लोग राष्ट्र के लिए खुशी मनाते हैं क्या? ये तो जंगल राज वाले लोग हैं, उन लोगों को कहाँ इसमें खुशी है? इसमें भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है एक तरीके से। पास में ही राजद का दफ्तर है, पास में ही जदयू का दफ्तर से बोला। इस ट्रैक से हम लोग जो जब लॉन्च हुआ उस दिन से आज तक एंड फ्यूचर आल्सो हम लोग कमांड करेंगे चंद्रयान 3 लैंडर को और रोवर को, और इसके साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल भी ऑर्बिट में है अभी। उसके बाद उसमें भी एक पेलोड है, वो पेलोड ऑपरेशन भी करेंगे। सो सब पेलोड ऑपरेशन यहाँ से करेंगे। हमारा साइंस डेटा सेंटर जो बैलालू में है, वो साइंस डेटा सेंटर में डेटा आएगा, वो उधर एनालाइज, साइंटिस्ट लोग एनालाइज करके वो डेटा सब दुनिया को दे देंगे। ये हमारा सर, मेरे 2-3 किंडरगार्टन टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इस मिशन को देखा है उनके दिमाग में है। पहला ये है कि चंद्रयान 3 का ये मिशन क्या चांद पर जीवन बसाया जा सकता है? इसकी संभावना इस मिशन के जरिए तलाशी जा सकती है?
ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, क्योंकि ये बच्चे को यहाँ से चंद्रमा को देखता है, यहाँ से उधर जाके उधर उतर सकते हैं बोल के ये पहला यकीन कर रहे हैं हम लोग। जो हम बच्चे था हम लोग वहाँ देखता था, बट लेकिन हम लोग को उतना दूर जाने के लिए वो कुछ होगा कि टेक्नोलॉजी वो सब ये नहीं था। आज हम लोग वो टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, हम चंद्रमा में गया है और उधर उतरा है। तो छोटे बच्चों के दिमाग में ये भी होता है कि क्या चांद पर एलियंस हैं सर, और एलियंस और ह्यूमंस साथ में रह सकते हैं? ये हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको यकीन नहीं है कि एलियंस है, बट लेकिन सब अमेरिका में भी बहुत रिसर्च कर रहा है, लेकिन आज तक सफलता नहीं मिला है। बट लेकिन क्या है कि चंद्रमा में जाके क्या करना है, क्यों जा गया, ये सब जानने के लिए बहुत। अच्छा, उन लोगों का क्या सर जो चांद पर अभी से जमीन खरीद रहे हैं, वो कैसे आएंगे जाएंगे, ये भी लोग पूछ रहे हैं। अब चंद्रयान 3 जब पहुंच गया तो वो ठीक है, हम लोग अभी रिजर्व किया है हमारा क्रेटर्स, और जो जगह हम लैंड किया है लगता है मेरे को फ्यूचर हमको। तो क्या इसरो फ्यूचर में लैंड सेल करेगा चांद पर, ये क्वेश्चन है। इसरो कभी बिजनेस नहीं करता है। बिल्कुल, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। तो देखिए, ये हमारे साथ रामकृष्णन सर थे, ये डायरेक्टर हैं चंद्रयान कमांड कंट्रोल सेंटर के, और इन्होंने बताया उन तमाम सवालों को जो एक छोटे बच्चे के मन में इस चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर पहुंचने के बाद से उठ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिव भारद्वाज। तो चंदन हमारे साथ जुड़े हुए थे। इसरो के तमाम जो वैज्ञानिक है वो काफी ज्यादा खुश है, साइंटिस्ट खुश हैं। संदीप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, अब सभी का यही कहना है कि चांद अब दूर नहीं, चांद पर तो आप टूर करना चाहते हैं, वहां पर क्या उत्साह? बिल्कुल, आज जैसे ही ये बात पता चली, लोगों ने देखी, उस तरह से सेलिब्रेशन मुंबई में खासतौर पर किया जा रहा है। कई सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं जगह जगह, और जिस तरह से ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, तो एक तरह से पूरा सेलिब्रेशन का माहौल हर जगह पर, मुंबई की सड़कों पर, विभिन्न ठिकानों पर, और एक तरह से एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए चांद अब काफी दूर नहीं रहा। जिस तरह से लैंडिंग हुई है, सफलता एक तरह से भारत को मिली है। क्या बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, हमारे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि आज पूरे विश्व को भारत ने दिखा दिया कि हमारे वैज्ञानिक कितनी मेहनत करते हैं। जो दुनिया न कर सकी वो हमारे लोगों ने किया। धरती से चंद्र तक आज भारत ने इतिहास रच दिया है। ये सदियों तक प्रेरित करता रहेगा नौजवान बच्चों को और अच्छा कर गुजरने के लिए, विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए। जो सोच थी हम लोग के दिल में आज कितने वर्षों से, कितने वो से आज सब पूरा हुआ, और आज भारत ने इतिहास रच दिया। जो इतिहास अभी तक हम लोगों ने सोचा नहीं था, वो इतिहास हम रच दिया। भारत माता की जय, वंदे जनता हमेशा साथ खड़ी रहेगी। तो एक तरह से खुशी का माहौल मुंबई में है। मुंबई में खुशी का माहौल एक तरह से मनाया जा रहा है। जिस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा है और सेलिब्रेट कर रहे हैं ये क्षण, और लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से मुंबई की सड़कों पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाते हुए, हाथों में तिरंगा लेते हुए, एक बात कहते हुए कि जो चंद्रयान पर पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं ये बड़ी उपलब्धि है, और यही कहते हुए बात लोग सामने आ रहे हैं। बिल्कुल संदीप, यही बात कहते हुए लोग यहाँ पर सामने भी आ रहे हैं, और लगातार आपकी लोगों से बातचीत भी हो रही थी, कुछ स्कूली बच्चों से भी बातचीत हुई, और यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं आपके साथ, उनसे भी बातचीत हुई। मैं लौटता हूँ आपके पास। ये कुछ तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से सेलिब्रेशन की ये तस्वीर, लोग सड़कों पर उतर आए, हाथों में तिरंगा, और उसके बाद तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से सेलिब्रेशन यहां पर हो रहा है। तो देश भर के अलग अलग हिस्सों से कितनी तस्वीरें इस तरह की आज आ रही हैं कि हाथों में तिरंगा और मुंह पर सिर्फ जुबान पर एक ही शब्द है कि देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और आज जिसका इंतजार बेसब्री से हो रहा था, वो पल आया, वो घड़ी आई, और सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की जब लैंडिंग हो गई तो उसके बाद कहा गया
कि किस तरीके से देश ने अपने सपने को साकार किया, और न सिर्फ देश ने अपने सपने को साकार किया बल्कि पूरी दुनिया को और नया सपना देने के लिए उत्साहित भी कर दिया कि नया सपना देखें, और उनको एक नया सपना दे दिया। बिल्कुल, और ये तस्वीरें अलग ही देखने को मिल रही हैं, चाहे देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें हैं। संदीप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मुंबई में तो गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है संदीप, और इसके अलावा भी देखिए अलग अलग हिस्सों से मेरे और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी क्योंकि आज ये प्रत्येक भारतवासी की जीत है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इसके पीछे कहीं ना कहीं पूरा जो श्रेय है हम उन साइंटिस्ट को देना चाहेंगे जिन्होंने दिन रात एक करके इस मिशन को कामयाब करने में पूरी यहाँ पर शिद्दत से मेहनत की है। संदीप, और तस्वीरें हमें दिखाएं, लोगों से भी बातचीत करिए कि देखिए आप ये कह रहे हैं कि अब चांद तो दूर है ही नहीं, अब तो हम चांद पे जाएंगे टूर करने के लिए, एक गजब उत्साह है। ठीक है संदीप, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन मनोहर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, आपके पास क्या तस्वीरें, कितने ज्यादा खुश हैं लोग? जी बिल्कुल, देखिए पूरे देश भर में जिस तरीके से ऐतिहासिक सफलता मिली है उसका जश्न मनाया जा रहा है और लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं। युवाओं में खास तौर से उत्साह देखा जा रहा है और युवा अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जहां भी पिकनिक स्पॉट है वहां पर जो है चर्चा का विषय आज चंद्रयान ही बना हुआ है। जो ऐतिहासिक उपलब्धि भारत को मिली है, जिस तरीके से भारत ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया दुनिया में, उसको लेकर के हर जगह चर्चा हो रही है। हमारे साथ में एक आर्टिस्ट है, वो भी अपनी देशभक्ति का इजहार करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे? बिल्कुल, धन्यवाद आप लोगों का। और भारत चंद्रयान पर पहुंच गया, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी लोग खुशी से इसकी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूं। बिल्कुल, आपके पास दोबारा लौटते हैं और बता दें कि चांद देखो चांदी जीतो क्विज कॉन्टेस्ट में हमारा 13वां सवाल था कि चंद्रयान 3 में इन